हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी में। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने हर वीडियो में एक न एक सलाह देता हूं कि एग्ज़ाम कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम की, आप चाहे पीएन का हो, नीट का हो, एचएएस का हो या कोई भी एग्ज़ाम है, उसकी जब तैयारी करते हैं तो कृपया आप एनसीईआरटी की बुक्स को ही कंसल्ट करें। एनसीईआरटी की बुक्स में से ही मैक्सिमम पेपर जो हैं सेट किए जाते हैं, जिसका अभी ताज़ा उदाहरण पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें देखने को मिला। इसमें जो मैथमेटिक्स सेक्शन था वो सारा, जिसने भी 10वीं 7वीं से 10वीं तक की बुक्स को कंसल्ट किया या पढ़ा, उसके लिए ये बहुत ही आसान था। तो चलिए कैसे, मैं एक एक क्वेश्चन को एलेबोरेट करता हूँ और बताता हूँ कि ये पेपर कहाँ कहाँ से सेट किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं कि ए बी सी आर इन ए पी। देखिए, ये 10वीं के 5th चैप्टर में से सेकंड 5.2 में से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ए बी सी आर इन ए पी, देन व्हाट विल बी फार्मूला। ए पी में किसी भी सीरीज को होने के लिए उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो ए बी सी तीन टर्म्स हैं, अगर फर्स्ट एंड लास्ट को अगर हम ऐड करें और डिवाइड करें तो नेचुरली है जो बीच की टर्म आने वाली है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। बी इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन भी जो 10वीं का 7th चैप्टर है डिस्टेंस फार्मूला, उसमें से आया हुआ है। देखिए, इसमें पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 4 2 एंड -1 इज। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाया गया है। सिंपल सा है डिस्टेंस फार्मूला कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको करके देख लो। तो इसमें x2 कितना, -1 -4 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर में हो गया 24 5, और -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, प्लस किया 25 9 और 9 को, तो कितना आ गया 34। तो राइट ऑप्शन इज √34 जो ए है। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी 7 चैप्टर में से ही आया है कि इसमें सेक्शन फार्मूला लगाया गया है। तो सेक्शन फार्मूले में क्या है, रेशो दे रखी है आपको, m1 है 2, m2 है 3, और 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं -1 7 और 4 -3। तो इसमें फार्मूला क्या लगता है, m2x1। तो इसमें फार्मूला लगेगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देख लीजिए, x1 और इनकी वैल्यू जब हम भरते हैं तो ये सिंपल सा -3 + 8 आ जाएगा, -3 + 8 अपॉन 5, यानी 5/5 1। तो यहाँ से अगर एक भी निकालें हम तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। और सेकंड भी इसी फार्मूले से m2y1 + m1 y2 m1 + m2 लगा के आप इसको निकाल लें, तो ये 7.3 में से ये क्वेश्चन जो था ये आया हुआ था। तो देखिए, 10वीं की ही बुक को ज़्यादा इन्होंने कंसल्ट किया है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी 10th में से ही आया हुआ था। ये है एक्सरसाइज 8.3, जिसमें कि कंप्लीमेंट्री जो एंगल्स की टी रेशोज़ हैं वो इसमें यूज़ हुई है। देखिए, 59 और 31 जो है 90 डिग्री होते हैं, तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसमें सेकंड जो भी है कोसिकेंट जो है, देखिए अब कोसिकेंट 31, और जो सेकंड सीकेंट 59 है, इसको भी हम लिख सकते हैं सीकेंट कितना, 59 को लिखेंगे 90 - 31। तो ये जो है आपका, ये भी क्या बनने वाला है आपका, कोसिकेंट 31 डिग्री माइनस कोसिकेंट 31 डिग्री। तो ये भी 0 ही आने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन सी है 0। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है, 0C है। तो ये 8.3 में से ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये तो क्या बोलते हैं,
उसकी जो सर्वसमिका है 8.3 में से 8.4 या 8.3 में से ये भी वही आई है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, ये भी 10th की बुक से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 10th की बुक से आया हुआ है कि भी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर इज, तो क्या होता है पाई 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसका राइट ऑप्शन ए है, क्योंकि अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछा होता तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होना था, मगर इन्होंने पूछा लेंथ ऑफ आर्क। ये 13th चैप्टर जो है, 12th या 13th चैप्टर में से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा आप 7th क्वेश्चन पे आ जाइए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये भी 10th में से ही आया हुआ है, ये और 9th 10th दोनों में है ये। 9th में भी ये 13th चैप्टर है, तो ये भी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये राइट ऑप्शन बी है इसका। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8th पे आ जाइए, ये 7th में से देखो, ये क्वेश्चन 7th में से डाला हुआ है। जिसने भी 7th की बुक पढ़ी कि फाइंड द मॉड ऑफ द डाटा, तो मॉड क्या होता है कि जो टर्म बिल्कुल ईजी होता है, सारे डाटा को देखना है आपने, जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो उसका मॉड होता है। तो देखिए 52 1 2 3 3 बार 52 आया, तो मॉड इसका राइट ऑप्शन शुड बी बी। बाकी टर्म जो है 1 1 2 2 बार है, 52 3 बार आया है, तो इसका राइट ऑप्शन बी होना है। 7वीं की बुक्स में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबिलिटी, ये भी 7वीं की बुक को ही कंसल्ट किया गया है। 7वीं में भी है ये कि सविता एंड किरण आर फ्रेंड्स, देन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव द सेम बर्थडे इन ए, तो इसका एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी होना चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप, 10th क्वेश्चन पे, कि ये 10वीं में और 8th में 9th में तीनों में ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आता है, लास्ट चैप्टर होता है ये। तो तीनों में से है कि 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यदि छाया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल नहीं है, लाल है नहीं, लाल नहीं पूछा हुआ है। तो लाल की प्रायिकता, पहले तो लाल की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, तो लाल की प्रायिकता कितनी होगी 5/8। अब नहीं की होगी तो एक में से इसको माइनस कर दो, क्योंकि प्रायिकता जो होती है टोटल 1 होती है। तो 8 8 में से 5 गए बटे 8 3/8, तो इसकी तो राइट ऑप्शन सी होगा इसका 3/8। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप, फिर आ गया, ये भी वही क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, असंभव घटना की एक में से घटाते हैं ना उसको, तो प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1, और असंभव उसमें से -1 कर दो तो क्या होगी 0। तो राइट ऑप्शन ए। इसके अलावा आगे चलिए 12th क्वेश्चन कि भाई इंपीरी माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध क्या होता है। 10वीं की बुक पे आप लास्ट चैप्टर पे जाइए, इस फॉर्मूले को बड़े हाईलाइटेड तरीके से लिखा हुआ है कि भाई 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। तो 3 मीडियन, अब इन्होंने मॉड जो भी इसमें बताए हुए हैं, माध्य मीन को बताया हुआ है एम से, मीडियन को बताया हुआ है एम बार से, और जो मॉड है उसको एम कैप से बताया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू, मतलब 3 बार इज इक्वल टू, तो राइट ऑप्शन है इसका बी, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन 10th की बुक में साफ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन। वो ये देखिए 6ठी की बुक में से, 7वीं की बुक में रैशनल इरेशनल नंबर्स, तो पाई इज ए रियल नंबर सिस्टम एम, तो इसका तो सिंपल सा आंसर होगा इरेशनल नंबर, ऑप्शन डी। तो इसमें से कहीं भी नहीं आपने ज़्यादा दिमाग लगाना है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन जो है 14th क्वेश्चन है, ये भी 9th में है, 9th और 10th में ये आपको क्या जो है पॉलिनो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है,
ये 10th में है क्वेश्चन, 4th चैप्टर है ये। अल्फा बीटा टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट पूछा हुआ। प्रोडक्ट इज होता है कि जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद 15th क्वेश्चन पे आ जाइए। ये 8वीं में क्वेश्चन है, ट्राइनोमियल बाइनोमियल पॉलिनोमियल जो पूछे होते हैं। तो ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, तो इसका राइट ऑप्शन 3 होगा, डी होगा 3। सिंपल सा इसमें आंसर है कि ये 3 होगा। इसके बाद ये 16th क्वेश्चन जो है ये 10th की बुक का 3rd चैप्टर है। तो इसका जो कंसिस्टेंट जो होगा वो ऑप्शन ए इसका सही है। आप देखना 10th की बुक में 3rd चैप्टर को जो थ्योरी है, बाहर एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल को पढ़ के देखना, उसमें साफ किया हुआ है कि कंसिस्टेंट कौन होती है, नॉन कंसिस्टेंट कौन होती हैं। तो ये तो वो आप 10वीं की बुक में से क्वेश्चन डाला गया था। इसके बाद ये भी 10वीं की बुक में से 4th चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स पूछे गए हैं। तो सिंपल है कि -10 ऐसी दो रकमें जिनका जो है गुणा करें तो -10 आए और ये प्लस माइनस करें तो -3 आना चाहिए। तो रूट आएंगे 5 दूनी 10 ही होता है। तो नेचुरली इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ही होगा। 5 और 2 फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो इसका भी आंसर क्लियर 10वीं की बुक में से है। ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन डाल दिया हुआ है, ये भी 10वीं में है। तो भी 2 रूट्स आर इक्वल वो कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन बी है। तो ये भी 10वीं की बुक में से था। फिर एपी आ गया। एपी जो 10वीं का 5th चैप्टर था उसमें से 4 क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप देख लीजिए एक ही चैप्टर में से 4 क्वेश्चन डाले गए हैं कि 30th टर्म ऑफ एपी। तो सिंपल सा 5th फॉर्म 5.2 एक्सरसाइज है ये, जिसमें टर्म पूछी गई है। तो फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो अब इसमें a + n - 1 इंटू डी, ए कितना फर्स्ट टर्म 10 प्लस n कितना 30 में से एक गया 29 और डी डिफरेंस ये घटती हुई है तो इसका डिफरेंस है -3, मतलब कि 10 प्लस सॉरी माइनस हो गया फिर ये कितना 87। तो कितना आ गया -77 आंसर आ गया इसका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो इसका भी ये भी 10वीं की बुक में से आया क्वेश्चन है। इसके बाद 20th क्वेश्चन है, ये भी उसी में से था कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो इस सीरीज में क्या होगा, n कितना है, अब 10 है, 10/2 5, 2a 4 है, 2 4 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस कितना n - 1, 10 में से एक गया 9, 9 इंटू डी कितना 5। तो कितना हो गया, ये हो गया 45। तो कितना आ गया ये 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 245। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी 245। तो इस तरह से देखिए 10वीं के 2 क्वेश्चन 7वीं और 8वीं से लिए गए थे। बाकी सारी बुक जो है 10वीं की ही देखी गई, उसी में से क्वेश्चन डाले गए। तो अगर आपने 10वीं की बुक को ढंग से पढ़ा होता या आपने 7वीं 8वीं की बुक को भी ढंग से पढ़ा है तो बड़े आराम से, इसके साथ साथ जो जीके है वो भी सारी जो सोशल स्टडी में से डाला गया है, इंग्लिश सारा 9th और 10th का ग्रामर डाला गया था। तो जिसने भी 10वीं की बुक्स को ध्यान से पढ़ा था उसका ये कोई भी कारण नहीं कि उसका टेस्ट क्लियर होने वाला है। तो कृपया आगे से भी ध्यान रखें कि टेस्ट की तैयारी करते समय 10वीं की NCERT की 6ठी से +2 तक की बुक पढ़ लें आप, तो सबसे बेस्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।